हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में लास्ट टाइम हमने किए थे पोस्टुलेट में हम बोल रहे थे कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी भी एलिमेंट का, वो कंबाइन होंगे, इंटरमिक्स होकर एक नई ऑर्बिटल बना लेते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनती है उसकी जो एनर्जी होगी वो इक्विवेलेंट होगी। जो दोनों ऑर्बिटल मिलकर बनी है उनकी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। और फिर हमने एक और बात की थी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे s और p ऑर्बिटल मिलकर एक sp ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो जो sp ऑर्बिटल बनी है, ठीक है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और उससे जो बॉन्ड बनती है वो ज्यादा स्टेबल बनती है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल और कंपेयर टू p ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ कंपाउंड्स के ज्योमेट्री भी कर ली थी और शेप भी निकाल लिए थे, ठीक है। आज हम कुछ और कंपाउंड्स के शेप या ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। जैसे NH3, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वसेपर थ्योरी से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी हमारे पास सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बकनोव में 3 4 5 6 7 8 5, ठीक है। तो हम लोन पेयर निकाल सकते हैं। लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 5 माइनस चार्ज हाइड्रोजन पे होता है +1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए है 3/2। इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। हाँ जी, एटम अटैच है 3 हाइड्रोजन एटम अटैच इसके साथ है, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर इसका होगा लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 चीजें हैं, उनको हम बांट सकते हैं। एक तो s ऑर्बिटल में, क्योंकि एक ही स्टेट होती है s ऑर्बिटल की, और 3 p ऑर्बिटल में sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ चुकी है और इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से इसको प्रूव कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। NH3 है, नाइट्रोजन होगा हमारे पास 2s2 2p3, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट है 2s2 एंड 2p3, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, सराउंडिंग एटम मेरे पास है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये आएगा 1s1, ठीक है। s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 हाइड्रोजन है हमारे पास जिसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 हमारे पास नाइट्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन एटम, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा, क्लियर। उसके बाद जो ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 और जिसमें 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मैं इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल को भी शो कर सकता हूं, अमोनिया की एटॉमिक ऑर्बिटल को भी शो कर सकता हूं। sp3 है तो मैं 4 लोग बना देता हूं इसके। हाँ जी,
एक है हमारे पास है, एक है लोन पेयर, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शो कर देता हूँ, ठीक है। बाकी है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है हाइड्रोजन की, जो कि क्या होगी, स्फेरिकल होगी शेप में, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से हम वाटर की शेप भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आपको पता है, अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी वाटर की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है sp3, जिसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2s2 2p4, ठीक है। हाँ जी, 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी 1s1, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों की 1s1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। इसके लिए मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड ये बना लेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो आ रही है sp3, क्लियर, और जिसमें 2 क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका हम एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बना सकते हैं? हाँ जी, 4 लोग हम बनाते हैं। ये आ गया मेरे पास, जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरा लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर। हाँ जी, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है जो कि स्फेरिकल होती है, क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं C2H6 मॉलिक्यूल, C2H6 मॉलिक्यूल, C2H6। सबसे पहले तो हमें एक स्केलेटन बनाना है, इसमें कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो दोनों कार्बन हम एक स्केलेटन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 हाइड्रोजन है तो 3-3 हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3 इसको दे दिए मैंने, 3 इसको दे दिए। हाँ जी, और मुझे पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो 3 तो इसने बना लिया है और एक ये खुद बना देगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा C2H6, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं इथेन मॉलिक्यूल, क्लियर। हाँ जी, अब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से इसकी शेप निकाल लेता हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता हूं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है अगर कार्बन एक बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, कार्बन है, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2s2 2p2। हाँ जी, 2s2 2p2 2p2, क्लियर है। मुझे पता है हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ठीक है, और चौथी वो कार्बन के साथ बना रहा है, तो मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो 2p में क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास आएगी, एक्साइटेड स्टेट हमारे पास आएगी, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद
एज इट इज हम क्या करेंगे, एक दूसरा कार्बन भी ले लेंगे, ठीक है। 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। हाँ जी, वो भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट मेरे पास आ गई दूसरे कार्बन की भी ये, क्लियर। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड स्टेट बनी है सेकंड कार्बन एटम की, ठीक है। हाँ जी, ये एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट कार्बन एटम की। तो अब मैं बॉन्डिंग करवाऊंगा इनकी। हाइड्रोजन की आपको पता ही है 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। हाँ जी, जो फर्स्ट कार्बन है उसकी एक्साइटेड स्टेट है 2s1 और 2p3। जो सेकंड कार्बन है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2s2 2p3, क्लियर। हाँ जी, 3 इसके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों ने बॉन्ड बना लिए एक कार्बन के साथ, एज इट इज इस कार्बन के साथ, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा, अनपेयर्ड बचा, जो कि उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। 4 बॉन्ड इनकी हो गई है। ये क्या हुआ, sp3, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, क्लियर है, ठीक है। तो हम इथेन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इस तरह से शो कर सकते हैं, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास C2H4 इथीन। C2H4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, क्लियर है। हाँ जी, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, एक स्केलेटन बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें दे दिए। अब जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन एक्चुअल में 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ये खुद बना लेगा, ठीक है। और कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, कार्बन है 2s2 2p2 होगा, 2s2 2p2। हाँ जी, जो सेकंड कार्बन है वो भी होगा 2s2 2p2, क्लियर। हाइड्रोजन है 1s1। मुझे पता है कार्बन की 4 बॉन्ड बन रही है, 2 तो बन रही है हाइड्रोजन एटम के साथ और 2 वो खुद बना रहा है, तो चारों इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइट करवाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये बना मेरे पास 2s1 और 2p3, इसकी एक्साइटेड स्टेट एज इट इज। ये कार्बन भी क्या करेगा, एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, 2s1 और 2p3, क्लियर। हाँ जी, अब जो 2 हाइड्रोजन है वो तो एक बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर। लेकिन ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। 2 कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगी और 2 हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आया मेरे पास स्ट्रक्चर C2H4 का, ठीक है, इथीन का, जिसको हम बोलेंगे इथीन, C2H4 जिसको हम बोल रहे हैं इथीन। अगर हम इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मुझे पता है चारों इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आप इसके 4 लोग बना लो, 2
ये 4 लोग बन गए एक कार्बन एटम के, ठीक है। हाँ जी, दूसरे कार्बन एटम के भी 4 लोग आप बना दो। क्लियर? हाँ जी, अगर मैं ये C1 मान लूं, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, तो ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है। हाँ जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आ गया। सेकंड कार्बन का अगर मैं सोचूं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हाँ जी, दो तो 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के, 1s ऑर्बिटल के साथ। उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एक इसके साथ जोड़ दिया, हाइड्रोजन एक इसके साथ जोड़ दिया। क्लियर? हाँ जी, एज इट इज इसमें भी हाइड्रोजन एक इसके साथ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इसके साथ। क्लियर? हाँ जी, तो ये मेरे पास क्या बनी, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते थे, ठीक है। 2p-z एक्सिस के बीच हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड बनी सिग्मा, ठीक है। ये क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग या परपेंडिकुलर टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये बन गई मेरे पास पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनी है और एक साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम C2H2, इथाइन C2H2। C2H2 कार्बन है, हाँ जी, एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड ये खुद बना लेगा, ठीक है। वही कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 2s2 2p2, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। हाँ जी, एक हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट कर लेगा 1s1, इसके साथ भी दूसरा हाइड्रोजन 1s1 पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बॉन्ड इनके बीच 3 बन रही है, तो मतलब चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये बचा 2s1 और 2p3। क्लियर? एज इट इज सेकेंड कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होगी 2s1 और 2p3, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेकेंड कार्बन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फर्स्ट कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इनके साथ, ठीक है। और बाकी कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड ये बना लेगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसकी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम अगर इसका देखना चाहें, तो चारों ऑर्बिटल क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो 4 लोग बना लो आप। क्लियर? हाँ जी, सेकंड कार्बन का भी 4 लोग आप बना लो। हाँ जी, एक तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1s एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने एक कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो दूसरे कार्बन को। हाँ जी, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो 1s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होती है शेप में, 1s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होती है शेप में, ठीक है। बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या करेंगे, आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग शो करेंगे। क्लियर है? अगर साइडवेज ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं तो ये बनी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड शो करेंगे क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी। ये भी क्या करेंगे, पाई बॉन्ड शो करेंगे क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, उसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और वो कैरी करता है एक तो सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। एल्केन की भी, एल्कीन की भी और एल्काइन की भी।
क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।